नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो का जो विषय है वो है कि बच्चों के प्रति होने वाले सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, असॉल्ट और पोर्नोग्राफी के बारे में। तो ये एक अपराध है, इसकी बहुत ही गंभीर सजा है। तो पोस्को एक्ट है भारत में। पोस्को एक्ट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के प्रति सेक्सुअल असॉल्ट, डिस्क्रिमिनेशन या पोर्नोग्राफी करता है या उसको करने में मदद करता है तो ये एक अपराध है। इसकी सजा है 7 साल, 10 साल, आजीवन कारावास और फाइन भी है। तो बात सुने पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति, आपको ये पता लगा कि कहीं इस प्रकार का क्राइम हुआ है, किसी ने इस प्रकार की गतिविधि करी है, तो तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन में या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस होती है उसमें रिपोर्ट दे दें, इसका दर्ज करवाएं। या आपको लगता है, एप्रीहेंशन हो रही है कि आपको लगा कि जो बच्चे की स्थिति है वो आपको देख के लग रहा है कि इसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कुछ ऐसा गलत हुआ है तो आपने लगने पर भी आप अगर कंप्लेंट कर देते हैं तो भी कंप्लेंट सही है, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, बशर्ते आपने गुड फेथ में करी, आपको विश्वास था, ऐसा कोई कारण था आपके पास। ठीक है जी। तो ये बातें अब पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए बहुत जानना जरूरी है कि समाज में एक डर भी हो, कि लोगों को ज्ञान हो कि भाई इस तरह का क्राइम जाने अनजाने में भी ना हो पाए, बच्चों के प्रति अच्छा वातावरण पैदा हो। तो हमारी इस प्रकार की वीडियोस को जरूर शेयर करें। ये बड़ी ही यानी कि लाभदायक और लोगों को जागरूक करने वाली वीडियोस हैं कि क्राइम होता क्या है, किस तरह के क्राइम को सजा मिलती है। क्या सोचने पर से ही क्राइम, इस तरह के क्राइम पर सजा मिल जाएगी? अरे भाई, आपने कॉन्स्पिरेसी कर ली, आपने किसी को कहा कि मेरा मन कर रहा है कि उस बच्चे को देख करके मैं इस तरह का सेक्सुअल काम करूं उसके साथ, तो ये भी भाई क्राइम है। कानून इस तरह, इस हद तक गया हुआ कि ये सोचना भी गलत है, इसकी कॉन्स्पिरेसी भी करना। तो अगर आप किसी को प्रेरित भी करते हो कि भाई जाओ तुम उसके बच्चे के साथ इस प्रकार का गलत कुकृत्य कर दो, सेक्सुअल असॉल्ट कर दो, तो वो तो अपराध कर ही रहा है, साथ में आप भी अपराधी हो, कानून आपको भी सजा देगा। आप खुद भी करने चले जाते हो, कॉन्स्पिरेसी रचते हो, षड्यंत्र रचते हो कि आओ हम दोनों चलते हैं, हम तीनों चलते हैं, हम सब करते हैं जाके, तो ये भी अपराध है कॉन्स्पिरेसी में। या आप एड करते हो, मदद करते हो उस व्यक्ति की, आप उसको जगह देते हो, कोई यंत्र देते हो, कोई ऐसी चीजें देते हो जिसको लेने के बाद वो व्यक्ति उस प्रकार का अपराध कर देता है या करने की कोशिश करता है, चाहे हुआ नहीं तो भी अपराध है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून कहता है कि अपराध हो गया या होने का अटेम्प्ट हुआ, यह अपराध ही है, इसकी सजा है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि सोचना, किसी को प्रेरित करना, कॉन्स्पिरेसी रचना या किसी की इस प्रकार के कार्य में मदद करना भी अपराध है। अब अपराध की श्रेणी में आगे बातें आती है कि आपके पास पोर्नोग्राफी या ऐसी वीडियोस हैं, किसी की सेक्सुअल वीडियोस हैं, तो ये भी अपराध हैं बच्चों के प्रति। आपके पास अगर वीडियोस हैं तो कानून, पुलिस आपको भी अरेस्ट कर सकती है, पुलिस आप पर भी FIR लॉन्च कर आपको सजा दिलवा सकती है कोर्ट से। तो इस प्रकार का मटेरियल रखना जो अश्लील है, जो पोर्नोग्राफी में आता है, वो भी कानूनी अपराध है। ठीक है। तो इसमें अक्यूज्ड यानी जो ये लोग करते हैं, ये कौन है? ये यानी कि मेल फीमेल दोनों ही आरोपी हो सकते हैं जिन पे आरोप लगे। ठीक है। और इसमें विक्टिम, किस पोस्को एक्ट में विक्टिम्स यानी किन के प्रति ये होता है, वो बच्चे हैं, 18 साल से कम आयु के जो बच्चे, मेल फीमेल दोनों ही। और ये अपराध करने वाले कौन हो सकते हैं? मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तीनों प्रकार के कोई भी अगर अपराधी ये तीनों में हो सकते हैं। ठीक है जी। तो अगले बात है कि अगर कोई व्यक्ति ये रिकॉर्ड भी करके रख रहा है अपने पास, ठीक है, कि उसके पास ऐसी गलत अश्लील वीडियोस हैं, डाटा है, फोटोज हैं, तो ये भी अपराध है, उसको रखना भी एक अपराध है। तो तभी सरकार ने कहा, कानून ने कहा है कि अगर कोई मीडिया हाउस है, कोई हॉस्पिटल है, कोई ऐसा फोटो स्टूडियो है और कोई ऐसा यानी कि होटल, लॉज है जिसके पास इस प्रकार की सारी यानी फोटोज या वीडियोस हैं, अगर वो ये रखता है, उसके पास ये सामग्री मिली, तो उसे सजा मिलेगी। उस व्यक्ति को तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस उस संस्थान के जो हेड हैं उसे भी सजा मिलेगी 1 साल की।
तो लॉ ने दोनों को ही पनिशमेंट करा कि आप कहो मेरे तो ये स्टाफ ने रखा था, मुझे पता ही नहीं था। भाई आप किस लिए हो? आप मैनेज क्या कर रहे हो? आप प्रबंधन के लिए हो ना, आप उसके कृत्य के लिए आप भी जिम्मेदार हो। तो ये है। अब आई बात कि मान लीजिए कि आपको लगा कि आपने देखा किसी मोहल्ले में, किसी घर में, किसी शहर में, यानी कि ये इस तरह का किसी बच्चे के साथ हो रहा है, आपको पता लग गया। आप उसके प्रति उस एक्ट के प्रति आप कंप्लेंट दे सकते हो। पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस जो होगी वो आपका केस कंप्लेंट लेगी, दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर लॉन्च करवा देगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद मेडिकल जो है वो मेडिकल बच्चे का, चाहे एफआईआर लॉन्च हुई है, चाहे कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं, मेडिकल जरूर हो जाएगा। मेडिकल नहीं रोक सकते आप पुलिस वाले। ठीक है, पुलिस को करना पड़ेगा। ठीक है, कानून तो ये कहता है। ठीक है, अगर फीमेल बच्ची के साथ यानी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो वुमेन डॉक्टर ही उसका मेडिकल करेगी। ठीक है जी। और पेरेंट्स का होना आवश्यक है, या पेरेंट्स नहीं है तो बच्चा जिस व्यक्ति पर विश्वास दिखाता है, कॉन्फिडेंस है, तो उसका होना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है तो उस संस्थान का, हॉस्पिटल का जो हेड है वो एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा कि भाई इस मेडिकल के लिए ये साथ में होना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो कंप्लेंट जो है बच्चे की, बच्चा स्वयं भी दे सकता है या कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। अगर कोई और व्यक्ति देता है तो उसमें क्या है, तो पुलिस को कंप्लेंट लेनी होगी, उस पर वो कार्रवाई करेगी, दर्ज होगी कंप्लेंट, जैसे सामान्य कंप्लेंट दर्ज होती है। पर बच्चे के केस में अगर बच्चा अपने बयान दे रहा है, मैजिस्ट्रेट के सामने दे रहा है या पुलिस के सामने दे रहा है, वो साधारण भाषा में लिखे जाएंगे। बच्चा बोल देगा। सिर्फ कानून कहता है कि बच्चा बोल दे कि ये उसे लगा या उसके साथ ये हुआ। ठीक है। तो अब बात आई कि आगे क्या होगा। अगर मान लीजिए वो भाषा पुलिस वाले को या मैजिस्ट्रेट साहब को समझ आ गई, ठीक है। अगर नहीं है तो वो एक ट्रांसलेटर मंगवा लेंगे, उसकी फीस वगैरह जो होगी वो सरकारी तौर पे पे हो जाएगी। तो ट्रांसलेटर मंगवा के उस बच्चे की जो वो बात रख रहा है, जो अपने बयान दे रहा है, उसे ट्रांसलेट करवा लिया जाएगा और उसे फिर पढ़ के सुना दिया जाएगा कि भाई बच्चे आप यही कहना चाहते थे, आपको यही डर लग रहा है या आपके साथ यही कुछ हुआ है, ये है। अगर वो बच्चा फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप है या कोई प्रॉब्लम है तो भी एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर या ऐसा चिकित्सक बुला के उसका बयान, कंप्लेंट दर्ज करी जाएगी। तो ये है कि कंप्लेंट कैसे दर्ज होगी। ठीक है, कंप्लेंट की फिर वो एफआईआर लॉन्च होने के बाद जो अगली कार्रवाई है वो सारी हो जाएगी। ठीक है जी। अब रिपोर्ट का तो हो गया ये। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, ठीक है, झूठी कंप्लेंट करता है। ठीक है, वो एक्स है जो बालिग है और वाई है। एक्स कहता है कि इस वाई ने उस बच्चे के साथ गलत करा, तो एक्स को ऐसा बयान देने पर अगर इसने झूठा फॉल्स बयान दिया है और उसे पता था कि वो गलत बयान दे रहा है तो उसके साथ सजा उसे मिलेगी, सजा अलग है। अगर किसी बच्चे ने ऐसा बयान दे दिया कि मेरे साथ ऐसा जी हुआ है, मुझे लग रहा है या हो गया है, तो पुलिस इस तरह के केसेस में बच्चों के बयान पे, कंप्लेंट्स पे कानून ने कहा है कि इस बच्चे को कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि वो उसके मनोचिकित्सा यानी उसके दिमाग को समझना चाह रही है कानून की। हो सकता है इसको शायद अपनी बात रखनी नहीं आई, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं कानून की, बच्चे को सजा नहीं होगी। पर अगर कोई व्यक्ति एक्स है, वो कहता है कि इस बच्चे ने ऐसा गलत किया और ये झूठी कंप्लेंट दी, तो उसको और कड़ी सजा मिलेगी उस एक्स को कि उसने बच्चे की छवि खराब करने की कोशिश करी। तो ये बात होगी। अब मीडिया की बात आती है कि मीडिया है, होटल है, रेस्टोरेंट, होटल्स हैं, लॉज हैं, हॉस्पिटल्स हैं और स्टूडियोज हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल असॉल्ट की वीडियोस, फोटोज़, कुछ भी स्टफ है तो उसे मत रखना, फंस जाएंगे, सज़ा है। अगर पुलिस वाला आपकी बिल्डिंग में आता है, ऑफिस में आता है और उसे ये चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आप पर एफआईआर पक्की है, फंसोगे बुरा। और मीडिया को ये कहा गया है कानून के द्वारा कि आप ऐसी कोई भी खबर पब्लिश नहीं करोगे जब तक आपको ऑथेंटिकेट सोर्स से ये जानकारी ना मिले। और दूसरा कि उस रिपोर्ट में आप ये नहीं बता सकते हो कि किस बच्चे की आइडेंटिटी, उस बच्चे की आइडेंटिटी नहीं आपको प्रदर्शित करनी, ना उसके नेबर्स का, ना उसके घर का एड्रेस। ठीक है, किसी भी तरीके से लोगों को ये पता लग सके कि ये बच्चे कौन, जो आज तक मीडिया यानी देखने को मिलता है कि बस फेस ब्लर किया होता है, पर कानून ने ये कहा हुआ है आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हो जाती है तो उसके अलग से फाइन्स वगैरह हैं और अलग है रूल्स। तो बड़ा ही सख्त कानून है पॉस्को एक्ट।
तो ध्यान दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।